190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तफसील सामने आ गई। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशा बीबी पर मुआवनत का जुर्म साबित होता है। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन वफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने अगर जुर्माना जमा न कराया तो बातरतीब 6 और 3 माह मजीद कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। पीटीआई का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला पीर के रोज चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। फैसले से मुतनाज़े फैसलों के नए बाब का आगाज हुआ। जब फैसला सुनाया तो बानी पीटीआई हंस रहे थे। 190 मिलियन पाउंड फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। उमर अयूब बोले, इस केस का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ तहकीकात का आगाज़ किया था, जिनमें हुसैन नवाज साहब की भी प्रॉपर्टीज थी। मैं खुल के ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्लियर कर दिए गए। और जब वो मामला आगे चला तो मामला पहुँचा बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब की फैमिली के बारे में, और वहाँ पे फिर अल्टीमेटली 190 मिलियन पाउंड्स जो थे वो उस केस में सेटलमेंट का हिस्सा बने। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को छुपाया जा सके। अब मुझे ये बताइए, आप रास्ते मदीना का नाम लेते थे, ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने उसी को वापस कर दी, और उसके बस 25 करोड़ का सामान पार घर लिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा उस मुल्क की आवाम का होता है। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। अता तारड़ ने कहा, ये केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। अलकादिर ट्रस्ट के जरिए गैर कानूनी रकम को सही साबित करने की कोशिश की गई। सीरत और मजहब के नाम पर अवाम की लूटी हुई रकम कैसे सही साबित हो सकती है? ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। अलकादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है। वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। आज तक कोई एप्लीकेशन वहां पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी। उसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया, परवेज खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, खत्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस का फैसला आ चुका है। अदालत ने सजा दी है। रिलीफ भी अदालत से ही मिलेगा। अलकादिर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बुशा बीबी और बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई एक फ्रॉडिया है। उनकी करप्शन में शामिल लोग मुल्क से फरार हैं। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने के बजाय किसी और के अकाउंट में गए। माल हड़पने के लिए काबीना से मंजूरी ली गई। उसने कहा जो भी है बस मंजूरी दे दो। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उनको आज पूछने वाला भी कोई नहीं।
चोर चोर कहने वाले पर चोरी साबित हो गई। वो खुद रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पहला वज़ीर आज़म है जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया। सियासत खिदमत का नाम है, चोरी का नहीं। इस मुल्क को अमन इत्तेहाद की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। मैं तो नहीं कह सकती कि मुल्क पर हमला कर दो, आग लगा दो। समझ में नहीं आता कि नौजवानों को वर्गलाने वाला खुद कैसे सुकून से सो सकता है। जिनको वर्गलाया वो जेल में हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में जरूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। और जो मुल्क अपना सकाफत भूल जाते हैं, अपने सकाफत से दूर हो जाते हैं, तो वो मुल्क कहीं गुम हो जाता है। अगर हम तकसीम हो जाएंगे तो मसाइल आएंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत का असासा नई नस्ल को सिखाना चाहिए। जो मुल्क सकाफत से दूर होते हैं वो गुम हो जाते हैं। आज हम तारीखी जगह पर मौजूद होने के साथ तारीखी कामयाबी भी मना रहे हैं। सबको मिलकर कौम बनानी होती है, जिसमें सियासत का भी किरदार है। सियासत से भी बड़ा किरदार सकाफत का है। जो लोग सकाफत भूल जाते हैं वो कौम नहीं बना पाते। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 2 अलग अलग जुडिशल कमीशन के इजलास हुए। एलामियात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा। मराकश के साहिल के करीब मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती में कुल 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हादसे में 36 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अहले खाना कहते हैं कि 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। पैसे ना मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया गया। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइली बर्बरियत न रुक सकी। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 28 बच्चों समेत 113 फलस्तीनी शहीद और 246 जख्मी हो गए। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी। दूसरी जानिब जंगबंदी ऐलान होने के बाद नेतन्याहू को अपने इत्तेहादियों और दाएं बाजू की कुव्वतों की जानिब से शदीद दबाव का सामना। इसराइली काबीना ने अब तक जंगबंदी डील की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। और जख्मी सैफ अली खान की मुंबई के मकामी हॉस्पिटल में सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ की कमर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाल दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने तहकीकात में अहम इंकशाफ कर दिए। मुबैना हमलावर ने सैफ पर हमले से कबल मुंबई में शाहरुख खान की भी 14 जनवरी को रैकी की। सख्त सिक्योरिटी के बायस हमलावर नाकाम रहा।